तो जो लोग बाबा अमरनाथ जी की यात्रा पर नहीं जा पाए हो वो लोग निराश न हो, क्योंकि उनके लिए हिमाचल के चंबा ज़िले में एक और इसी प्रकार की यात्रा है जो है मणिमहेश यात्रा। इस यात्रा में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स इतने खास नहीं लगाने हैं और ना ही कोई वहाँ इतनी झंझट करनी है। वहाँ कोई सिक्योरिटी की इतनी समस्या भी नहीं है। और वहाँ पर आप लोगों को ये भी बता दूं कि वहाँ पर ऐसा कोई भी डर नहीं है जो कश्मीर में या अमरनाथ जी की यात्रा में जो डर लगता है या फिर जो समस्याएं आती है। ये यात्रा एकदम आसानी से हो जाती है और इसमें बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं लगता और बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता। ये यात्रा भी बस एक उसी प्रकार से यात्रा है जो अमरनाथ जी की यात्रा है। और यहाँ पर अमरनाथ जी का जो बर्फ़ का शिवलिंग बनता है उस प्रकार से नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे चमत्कारिक तरीके से जो मतलब दर्शन होते हैं भगवान शिव के, जो किसी मतलब जैसे अमरनाथ यात्रा से भी कम नहीं है। ये इसका महत्व भी इतना है और इसका इतिहास भी बहुत प्राचीन है और इसका हिंदू धर्म के लिए एक अलग महत्व रखती है ये यात्रा। तो इस यात्रा पर जो लोग जाने के इच्छुक हैं और जो अमरनाथ जी की यात्रा में नहीं जा पाए हो उनके लिए यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि ठीक अमरनाथ जी की यात्रा की तरह ही यहाँ पर भी पहाड़ों पर ऊबड़ खाबड़ ऊंचे नीचे पहाड़ों पर चलना होता है और ट्रैकिंग करनी होती है और लंबा एक दिन का पूरा रास्ता है। और इस रास्ते में चढ़ाई सबसे अधिक आती है और लगातार चढ़ना पड़ता है और बहुत ऊंची ऊंची चढ़ाइयाँ यहाँ पर चढ़नी पड़ती है। अमरनाथ जी की यात्रा में तो एक लंबा मैदानी इलाका भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं मिलता। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है चढ़ाई करनी पड़ती है। तो ये यात्रा बहुत ही एक रोमांचक यात्रा है और बहुत ही मज़ेदार इस यात्रा के अनुभव होते हैं और मैं इस यात्रा को कर चुका हूँ, इसलिए इसी बिहाफ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये यात्रा इस प्रकार से है कि जो अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको, अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो आपको पठानकोट रेलवे स्टेशन जाना होगा। आप देश के किसी भी हिस्से में रहते हो आपको पठानकोट रेलवे स्टेशन पहुँचना होगा, क्योंकि वही सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा वहाँ बस अड्डा भी है, एयरपोर्ट भी है। तो आप देश के किसी भी हिस्से से जब आप पठानकोट पहुंचेंगे तो पठानकोट से आगे की यात्रा आपको फिर बाय रोड ही करनी होगी। और वो भी मैं आप लोगों को बता दूं कि उसका कितना खर्च होगा और क्या क्या मतलब उसमें आपको किस प्रकार से पहुंचना है, तो वो सारी जानकारियां यहाँ मैं आज देने वाला हूँ। तो शुरुआत करता हूँ कि अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और दिल्ली एनसीआर से अगर आप मणिमहेश की यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ का जो अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा है दिल्ली का, महाराणा प्रताप ISBT, वहाँ से HRTC यानी कि हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसें आपको नियमित मिल जाती हैं और हर आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे में यहाँ से नियमित इसकी सर्विसिंग है। तो ये सर्विस जो है इसको मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पर दिल्ली से चंबा के लिए निकलते हैं तो वहाँ आपको मणिमहेश के लिए आप निकलते हैं तो मणिमहेश से पहले आपको ये बता दूं कि ये चंबा ज़िले में आती है। हिमाचल के चंबा ज़िले में ये यात्रा होती है और चंबा ज़िले में एक तहसील आती है भरमौर, और उस भरमौर ज़िले का एक तहसील का एक गांव पड़ता है हडसर। तो उस हडसर नाम के छोटे से एक कस्बे में, गांव में जाना होता है और वहां तक सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है और उसके बाद फिर वहां से पैदल यात्रा शुरू होती है। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर ISBT से आप चलते हैं और अगर आप वोल्वो बस लेते हैं HRTC से तो ये 1714 रुपये किराया बताया जा रहा है हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की तरफ से, और ये वोल्वो बस का है। तो हिमाचल के लिए यानी कि आप दिल्ली ISBT से बस लेंगे और चंबा ज़िले में जाएंगे, चंबा के मेन बस अड्डे पर आप जाएंगे। तो इसके अलावा 3/2 सीट की जो बस है उससे थोड़ी सी लोअर, तो वो है 957 रुपये का अभी जो किराया बताया जा रहा है वो 957 रुपये किराया है इसका। इसके अलावा जो ऑर्डिनरी बस है, रोडवेज की जो बसें होती है, तो उसमें हिमाचल वाली जो रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है उसका जो किराया है वो 860 रुपये बता रहा है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि ये दूरी जो है दिल्ली से 580 किलोमीटर की करीब, यानी कि 600 मानकर चलिए, तो 600 किलोमीटर की ये दूरी है और इसमें करीब 12 घंटे का समय लगता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप चंबा में पहुंच जाएंगे, चंबा के बस अड्डे पहुंच जाएंगे,
तो वहाँ से आपको भरमौर जाना होगा, और भरमौर से होते हुए आपको आगे हड़सर गांव में जाना होगा। तो तहसील भरमौर है वहाँ पर, और उस तहसील का एक गांव पड़ता है हड़सर। तो उस हड़सर में पहुँचना है। तो चंबा से जब आप चलेंगे आगे बस लेंगे तो वो करीब 100 रुपये, 75, 80, 90 या फिर 100 रुपये हो सकता है, एग्जैक्ट उसका किराया नहीं बता सकते यहाँ पर। तो 100 रुपये या 110 रुपये ऐसा भी हो सकता है, या 75 या 80 रुपये भी किराया हो सकता है वहाँ का। तो ये है वो किराया, और करीब 75 किलोमीटर की ये दूरी है, और इसमें आपको करीब 3 से 3.5 घंटे का समय लग जाएगा वहाँ पर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये वो किराया है जो आपको दिल्ली से लगेगा। इसके अलावा अगर हम देखें कि अगर आप पठानकोट से जाते हैं, अगर बाय रेल अगर आप आते हैं, बाय एयर आते हैं, बाय रेल आते हैं देश के किसी भी हिस्से से, तो आपको पठानकोट आना है। और पठानकोट तक आने का आपका जो किराया लगेगा, बाय एयर हो या बाय ट्रेन हो, तो वो आपको आइडिया खुद लगाना पड़ेगा कि आपका कितना खर्च बैठता है और कितना आपको खाने पीने का या ट्रेन का किराया लगा वहाँ तक आने का। उसके अलावा जब आप वहाँ आएंगे तो वहाँ पर बस अड्डा भी है, और वहाँ पर आपको स्टेशन भी है, तो दोनों पास में है। तो जब आप पठानकोट से बस अड्डे से जब आप वहाँ से बाय रोड ही जाना होगा, तो आप पठानकोट स्टेशन से या बस अड्डे से जब आप लेंगे आगे की बाय रोड बस, या अगर आप टैक्सी वगैरह से भी जाते हैं या शेयरिंग जीप वगैरह आप करते हैं, तो उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज लग सकता है। अगर आप टैक्सी लेंगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा चार्ज होगा। लेकिन अगर आप बाय बस जाना चाहते हैं, HRTC की या हरियाणा रोडवेज़ की भी बसें जाएगी, तो मैं HRTC की बस का जो किराया बता रहा हूँ वो ये है कि अगर आप 105 किलोमीटर की ये दूरी पड़ेगी, और करीब 235 रुपये इसका किराया लगेगा, और करीब 3 से 3.5 घंटे की ये दूरी है, 105 किलोमीटर। और ऑर्डिनरी बस में ये है हिमाचल रोडवेज की का किराया बता रहा हूँ। हो सकता है कि हरियाणा रोडवेज का या पंजाब रोडवेज का थोड़ा सा अलग किराया लग सकता है इसका, थोड़ा कम या ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत 10, 20, 50 रुपये ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बाद फिर वही जो आप चंबा पहुंचेंगे, तो चंबा शहर में पहुंचेंगे तो वहाँ से फिर हड़सर गांव में मेन जाएंगे, वहाँ से डायरेक्ट आपको हड़सर के लिए मिल जाएगी, या फिर आप वहाँ से भरमौर में जाएंगे, और भरमौर से फिर आप चेंज कर सकते हैं वहाँ पर। तो वहाँ की जो लोकल HRTC की बसें चलेगी तो वो आपको आसानी से वहाँ पहुँचा देगी। और इस यात्रा के दौरान वहाँ पर एक्स्ट्रा बसें चलाई जाती है, और बहुत अच्छी सुविधा वहाँ पर, सड़कें भी बहुत अच्छी है, और वहाँ पर इतनी भीड़ भी नहीं होती, तो आसानी से आपको वहाँ बसें मिल जाती है। तो ये आपको वहाँ पर हड़सर तक मेन उस गांव तक पहुँचा देती है जहाँ से पैदल की यात्रा शुरू होती है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो किराया है, ये दिल्ली से हड़सर का जो ऑर्डिनरी बस में जो किराया लगा है वो 860 प्लस 100 रुपये, यानी कि चंबा से आगे का 100 रुपये और या 110 जो भी है, तो ये आपको करीब 960 रुपये, यानी कि 1000 रुपये मानकर चलिए आपकी 1000 रुपये आपको दिल्ली NCR से लेके और हड़सर तक, यानी कि मेन मणिमहेश की जहाँ से पैदल यात्रा शुरू थी वहाँ उस गेट तक वो आपको छोड़ देंगे। और उसके बाद फिर आपको अगर आप ये यानी कि 1000 रुपये का किराया आपका एक तरफ का कम से कम वाला। इसके बाद अगर आप पठानकोट से लेते हैं तो जो आप ट्रेन से बाय ट्रेन जो आप आते जाते हैं तो वो आपका किराया अलग होगा। और उसके अलावा जो 235 रुपये आपको पठानकोट से चंबा ज़िले में, और चंबा से आपको भरमौर तहसील, और भरमौर तहसील से आगे जो गांव पड़ता है हड़सर, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ये अलग किराया लगेगा, यानी करीब 335 रुपये। तो यानी कि आप ये 400 मानकर चलिए, तो यहाँ पर भी आपको ये 400 किराया लगेगा। तो यानी कि ये आपको पठानकोट से लेकर हड़सर गांव तक का 400 रुपये किराया है, और इसमें आपका जो बाकी जो ट्रेन का वो अलग है। तो ये मैं आपको लमसम जो ओवरऑल बनता है वो बता दूं कि दिल्ली NCR से हड़सर तक का 960 प्लस 960, यानी कि वापसी में भी आपको लगभग यही किराया लगेगा। तो ये मान लें दोनों का मिला के आने जाना का अप और डाउन ये हो गया 1920 रुपये, यानी कि करीब 2000 रुपये आपका आने का और जाने का एक व्यक्ति का किराया है। इसके अलावा आपको यहाँ पर खाने पीने का जो आप रास्ते में खाएंगे पिएंगे हड़सर तक पहुँचने तक का, वो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। जो भी आपका जिस हिसाब से भी आप खाते पीते हैं या आप घर से बांध के लेके जाते हैं, तो वो आपको खर्च के हिसाब से आप वो देखेंगे।
और इसके अलावा ये भी बता दूं मैं कि महंगाई जिस कदर बढ़ रही है, जो महंगाई का लक्षण है, उसको देखते हुए अगर आप इस बजट को डबल या ट्रिपल लेकर चलें आपके साथ में, आपको खर्च करने की आवश्यकता नहीं भी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बजट लेके चलना चाहिए ताकि रास्ते में कहीं ऐसी आवश्यकता पड़ जाए, ऐसी अचानक कोई इमरजेंसी ऐसी हो जाए तो उसके लिए आपको अलग से बजट लेके चलना चाहिए। डबल या ट्रिपल लेकर चलना ही चाहिए, बेशक आपका खर्च ना हो, आप घर तक वापस उसको लेकर आ जाए। तो ये है वो खर्चे जो आने जाने के आपको हड़सर तक पड़ेंगे आपके घर से, और आने का और जाने का। तो ये एक लमसम किराया है, यानी कि लमसम आप ये तो जो मैंने बताया है लगभग वही किराया है जो मैंने HRTC के जो वेबसाइट से कॉपी करके आपको नोट करके आपको बताया है, वो किराया है। और बाकी 10-20 रुपये आपके ऊपर नीचे के भी हो सकते हैं, बाकी अब जो खाना पीना, पानी पीने का और वगैरह अलग है। तो ये आपके वो किराए हैं जो जाना और आना। इसके अलावा अगर आप मैं लोगों को ये बताऊं कि जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ से जब आप पैदल यात्रा करेंगे और रात को ठहरेंगे तो वहाँ खाना पीना सब आपको वहाँ मुफ्त में मिल जाएगा, फ्री में। यानी कि जो लंगर समितियाँ जो वहाँ लंगर लगाती हैं वो वहाँ पर सेवा करती हैं, और वो आपको रास्ते में कहीं पर भी आपको एक पैसे का भी खर्च नहीं होने वाला है। तो उसके लिए आपको ये सावधानियां बरतनी है कि आपको ऐसा अरेंजमेंट रखना है या आपको इस तरीके से आपके कंट्रोल रखना होगा कि आप एक्स्ट्रा खर्च ना करें। लेकिन अगर आप वहाँ रास्ते में भी अगर आप फ्रूटी पीते हैं या फिर आप कोई ड्रिंक लेते हैं या पानी की बोतल लेते हैं तो वो आपको एक्स्ट्रा खर्च आपका वहाँ डबल ट्रिपल कीमत में मिलती है वो चीज़ें, तो आपको वहाँ पर अलग से लेना पड़ सकता है। वहाँ पर दुकानें भी होती है, लोकल लोग वहाँ दुकानें लगाते हैं रास्ते में, उस पैदल रास्ते में। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी होगी। इसके अलावा आपको जो रात को ठहरना है, तो जैसे अमरनाथ में कैंप वगैरह लगते हैं, वहाँ पर आपको टेंट का या कैंप का एक किराया देना होता है, लेकिन यहाँ पर शायद ऐसा किराया ना देना पड़े, क्योंकि हमने तो ऐसा कोई किराया नहीं दिया था वहाँ रात को ठहरने का। लेकिन हाँ, कंबल वगैरह जो हमने लिए थे उनका किराया हमने ज़रूर दिया था, लेकिन जब कंबल जमा किए हमने सुबह तो वो वापस उन्होंने हमें वो 200 रुपये भी दे दिए थे। तो हमने जितने भी कंबल हमें चाहिए थे वो हमने ले लिए थे और हमें आसानी से मिल गए, और उसके बाद वो वापस जमा किए तो 200 रुपये हमें उन्होंने दे दिए। तो ये है जो वहाँ का खर्चा है, और खर्चे का वो जो एस्टीमेट है। तो इसके अलावा खाना पीना वहाँ बिल्कुल नहीं आपको लगेगा खर्चा, और बाकी का जो खर्च होगा, अगर आप वहाँ पे घोड़े की सवारी करते हैं, पिट्ठू की या घोड़े की पालकी की, तो उसका आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। और वो चार्ज वहाँ पर क्या होता है, वो बार्गेनिंग के हिसाब से भी होता है और वहाँ फिक्स रेट भी होते हैं। तो उसमें कितना चार्ज लगेगा ये हम निश्चित तौर पर नहीं बता सकते। और अगर आप मान लो थोड़ी सी दूरी के लिए भी घोड़ा करते हैं तो उसका भी 400, 500 या 1000, 2000 रुपये जो भी उसका किराया होगा वो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो आपके वो बजट से बाहर जा सकता है। तो हम मिनिमम से मिनिमम खर्चे वाली यहाँ बात करते हैं। तो ये आपको खुद इस चीज़ को केयर करना होगा, ध्यान रखना होगा। तो ये है जाने और आने के मिनिमम से मिनिमम खर्च की बात। और अगर आप लोगों को मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते जाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।